पति ब्रह्मचारी। जब ईशा ने दिखा दी सच्चाई की ताकत, हवेली में मचा बवाल। पूजा का दिन है। हवेली सजी हुई है। हर कोना रंगों और खुशबू से महक रहा है। हर महिला को पूजा की थाली दी जा चुकी है, लेकिन एक कोने में खड़ी ईशा अब भी खाली हाथ है। आंखों में दर्द, लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं। तभी खुशबू बहू की आवाज आती है, ईशा, ये पूजा है, तुम्हारा कोई ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ। हर बार पूजा में आना जरूरी नहीं होता, समझी? ब्या हल्की मुस्कान देती है और आंखों से ताई माँ को कुछ इशारा करती है। ताई माँ गंभीरता से सिर हिलाती हैं। ईशा बिना डरे धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है, अगर कोई मुझे थाली नहीं देगा तो मैं खुद अपनी थाली बनाऊंगी और उन्हें दूंगी जो सच्चे दिल से भगवान का नाम लेते हैं, भले भिखारी ही क्यों ना हो, लेकिन दिखावे से कोसों दूर। हवेली के सभी लोग चौंक जाते हैं। ईशा बाहर जाती है और अपनी पूजा थाली से भिखारियों में प्रसाद बांटने लगती है। ब्या गुस्से से भर जाती है। ये सब क्या नौटंकी है? दूसरी ओर सूरज, जो बालकनी से यह सब देख रहा है, सोचता है, ईशा का आत्मसम्मान ही तो है जो मुझे उसकी ओर खींचता है। लेकिन क्या मैं अपने परिवार की इज्जत पर सवाल उठा सकता हूँ? ईशा घर लौटती है। ताई माँ गुस्से में कांपती हुई पास आती हैं। तूने पूजा का अपमान किया, भिखारियों को भगवान बना दिया। ईशा की आंखों में आंसू होते हैं, पर आवाज मजबूत। जो स्वार्थ से परे होते हैं वे सच्चे होते हैं। जिनके दिल में छल है वे चाहे सिंहासन पर क्यों न बैठे हों, उनका पूजा से कोई वास्ता नहीं। ताई माँ चुपचाप चली जाती हैं। तभी सूरज पास आता है। तुमने जो किया उसके लिए हिम्मत चाहिए और वो तुम्हारे अंदर है, ईशा जवाब देती है। पर क्या तुम्हारे अंदर है सच का साथ देने की हिम्मत? सूरज शांत हो जाता है। उधर ब्या और खुशबू बहू षड्यंत्र में लगी हैं। ब्या आईने के सामने कहती है, अगर सूरज ने ईशा को पूजा में बिठा लिया तो सब खत्म। कुछ ऐसा करना होगा कि सबको लगे कि वो इस घर के लायक नहीं है। खुशबू बहू हाँ में हाँ मिलाती है। कल की पूजा उसकी आखिरी पूजा होगी। अगले दिन पूजा की तैयारी है। ईशा एक कोने में खुद अपनी थाली सजा रही है। बिया धीरे से आती है और उसमें संदिग्ध पाउडर मिला देती है। काव्या दूर से यह सब देख रही होती है और रिया को बताती है। काव्या, रिया, मुझे शक है बिया कुछ गड़बड़ कर रही है। रिया, हम बिया की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। पूजा शुरू होती है। सभी महिलाएं सज धज कर बैठी हैं। ताई माँ पूजा की शुरुआत करती हैं, लेकिन तभी सूरज आगे आता है। रुकिए, ईशा मेरे साथ पूजा करेगी। पूरे घर में सन्नाटा। ताई माँ गुस्से से, क्या कहा तुमने? सूरज, जो जीवन भर मेरा साथ निभाएगी उसे एक पूजा से दूर रखना मेरे संस्कार नहीं है। वह ईशा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा लेता है। जैसे ही पूजा शुरू होती है, ईशा की थाली से धुआं उठने लगता है। ब्या नकली चिंता जताती है, या भगवान, ये थाली अपवित्र हो गई। तभी मोनिका दौड़ती हुई आती है, मोबाइल हाथ में। झूठ मत बोलो ब्या, सबूत है मेरे पास। ये वीडियो देखो जिसमें तुम थाली में कुछ मिला रही हो। सभी हैरान। ताई माँ चुप। ब्या की घबराहट साफ दिखती है। मोनिका कहती है, अब और नहीं, इस घर में सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। पूजा खत्म होने के बाद ईशा को एक चिट्ठी मिलती है। लिखा होता है, गुलाब सिंह। ईशा चौंकती है। ये तो गुलाब सिंह जी की हैंडराइटिंग है।
वह चिट्ठी पढ़ती है और एक बहुत बड़ा राज खुलता है। अगर ये सब सच है तो इस हवेली की नींव ही झूठ पर बनी है। ईशा दौड़ती है सूरज के पास। सूरज सभी को इकट्ठा करता है। सामने आता है वो चिट्ठी। सूरज कहता है, अब फैसला वक्त नहीं, मैं करूंगा। ईशा इस घर की बहू ही नहीं, इस घर की सच्चाई है। जो इससे टकराएगा उसे मुझसे जवाब मिलेगा। सब चुप। ईशा की आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास। पीछे हटते हुए लोग। सूरज उसका हाथ थामे खड़ा है। ब्याह, ताई माँ और खुशबू बहू के चेहरे पर हार साफ नजर आती है। दोस्तों, अगर आप भी ईशा की सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चहेते चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, ईशा जैसी बहू को सलाम। ईशा पाटी ब्रह्मचारी, इश ईशा की सात्याटा। सुहाग का सात्या, इश सीरियल अपडेट, दांगाल टीवी।